नमस्कार मित्रों, एन ऑप्शन पर एक बार फिर आप सबका स्वागत है। मित्रों, हमने चैप्टर 7 कंप्लीट कर लिया है और अब हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 8, जिसमें हम जानेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और आइडेंटिटीज के बारे में। आज की वीडियो में 8.1 का ओवरव्यू करने वाले हैं, जिसमें हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में जानेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता क्या है और किस प्रकार से इन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से रिलेटेड हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कॉम्बिनेशन होता है कांस्टेंट का, जो कि फिक्स नंबर होते हैं, वेरिएबल्स, symbols representing unknown values like x, y, z and operation plus minus multiply divide। देखो algebraic एक्सप्रेशन में क्या क्या होगा। सबसे पहले कांस्टेंट होगा जो कि एक फिक्स नंबर होगा, जैसे 2, 3, 4, 5। उसके बाद वेरिएबल्स, वेरिएबल्स अननोन वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा, फॉर एग्जांपल x, y, z। और इसके बाद इन कांस्टेंट और वेरिएबल्स को कुछ ऑपरेशन के द्वारा हम एक साथ लाएंगे। ऑपरेशन होंगे, एडिशन हो सकता है, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। एक एग्जांपल दिया है मैंने 5x + 3। आप देख सकते हैं यहां पर 5 क्या है, एक कांस्टेंट है, यानी फिक्स्ड नंबर है। उसके बाद x एक वेरिएबल है। इस वेरिएबल का वैल्यू हमें फाइंड करना होता है। वेरिएबल अननोन होता है एंड इन दोनों को हमने कनेक्ट किससे किया है, एडिशन से। एक अनदर एग्जांपल है x, y, z -4y + 1। अब देखो इन सभी कांस्टेंट और वेरिएबल्स को हमने क्या किया है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन के द्वारा एक इक्वेशन बना दिया है। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट, वेरिएबल्स एंड ऑपरेशंस। ऑपरेशंस में एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन। उसके बाद टर्म। अब देखो हमने एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिख दिया। इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के कुछ पार्ट होते हैं। तो पहला पार्ट होता है टर्म। ए पार्ट ऑफ एन एक्सप्रेशन सेपरेटेड बाय एडिशन, सब्ट्रैक्शन साइन। देखो एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को, किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के पार्ट को एडिशन या सब्ट्रैक्शन के द्वारा सेपरेट, अलग किया जाता है। एग्जांपल के लिए 5x + 3x - 7। अब इसमें टर्म क्या होंगी, 5x², 3x और 7। तो ये होता है टर्म किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का। उसके बाद आएगा कोएफिशिएंट, द न्यूमेरिकल पार्ट ऑफ टर्म, किसी भी टर्म का न्यूमेरिकल पार्ट। फॉर एग्जांपल -4xy, इस टर्म, ये क्या है, टर्म है -4xy। इस टर्म का न्यूमेरिकल पार्ट क्या है, -4, तो कोएफिशिएंट होगा -4। ठीक है। उसके बाद फैक्टर, पार्ट्स मल्टीप्लाई टुगेदर टू फॉर्म ए फैक्टर। एग्जांपल के लिए अब देखो 3xy, ठीक है, अगर मैं 3xy के फैक्टर निकालूं तो क्या आएगा, 3x और y। तो इस प्रकार से हमने जाना टर्म के बारे में, कोएफिशिएंट के बारे में और फैक्टर्स के बारे में। उसके बाद आएगा टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के टाइप्स। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को आपने क्लास 7 में जरूर पढ़ा होगा। 7 में थोड़ा लिमिटेड था, अब हम थोड़ा लेवल अप करके इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले मोनोमियल, जिसमें केवल एक टर्म हो, एग्जांपल 3x। उसके बाद बाइनोमियल, जिसमें 2 टर्म हो, आप देख सकते हैं x + 2, इसमें 2 टर्म है। ट्राइनोमियल, जिसमें 3 टर्म हो, x² + 3x + 2।
एंड पॉलिनोमियल जिसमें 3 से मोर देन 3 टर्म हो, एक्स क्यूब 2x स्क्वायर 5x प्लस 2। मोनोमियल जिसमें 1 टर्म हो, बाइनोमियल जिसमें 2 टर्म हो, ट्राइनोमियल जिसमें 3 टर्म हो और पॉलिनोमियल जिसमें 3 से अधिक टर्म हो। उसके बाद आएगा एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। हम किस प्रकार से सब्ट्रैक्शन और एडिशन कर सकते हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में, देखते हैं। सबसे पहले कंबाइंड लाइक टर्म। हम लाइक टर्म मतलब एक जैसी टर्म को कंबाइन करेंगे। टर्म्स विथ सेम वेरिएबल जिसमें वेरिएबल सेम होना चाहिए और पावर्स भी सेम होनी चाहिए। ठीक है, एक एग्जांपल के द्वारा समझते हैं। देखो 3x प्लस 4y, इन्हें हमें एडिशन करना है 5x माइनस 2y। तो सबसे पहले हम कंबाइंड टर्म करेंगे। कंबाइंड देखो 3x प्लस 5x, इन दोनों में ही x सेम वेरिएबल है और x का पावर 1 और x का पावर 1 है, तो इन्हें हम ऐड करेंगे तो आएगा 8x। 4y माइनस 2y, दोनों में ही वेरिएबल y है और y का टर्म 1 है, y का पावर 1 है, तो ये सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे 2y। तो इस प्रकार से हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में एडिशन और सब्ट्रैक्शन करेंगे। एक्सरसाइज 8.1 में एडिशन और सब्ट्रैक्शन से रिलेटेड काफी क्वेश्चंस हैं। हम उन क्वेश्चंस को एक एक करके सॉल्व करेंगे, जिससे आपके सारे के सारे डाउट जो भी आपके मन में उत्पन्न हो रहे हैं, ये डाउट सॉल्व हो जाएंगे। तब तक के लिए ये इस वीडियो को 1-2 बार रिपीटेड मोड में देख लीजिए, जिससे जो आपका इंट्रोडक्शन पार्ट है चैप्टर नंबर 8 का, ये आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। और फिर भी कोई डाउट रहता है, कोई क्वेरी है, तो उसे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, हमसे जुड़िए और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, हमेशा प्रसन्न रहिए। चलिए एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है द टर्म्स इन द एक्सप्रेशन 4x प्लस 5y माइनस 7 आर। ऑप्शन ए 4x, 5y, 7। ऑप्शन बी 4x, 5y, माइनस 7। ऑप्शन सी 4x, माइनस 5y, 7। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन में। धन्यवाद।